हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं हार्ट इज एन्चांटमेंट का एपिसोड नंबर 11 हिंदी में लाई हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट एपिसोड में ये दिखा था कि जहाँ पे मिस्टर लू और यू दोनों हंस हंस के बातें करते और ये सब देखे गर्लफ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है। फिर गर्लफ्रेंड के ड्रेस में ड्रिंक की जाती है तो यू को बोलता है तुम मेरे कार के पास जाओ और कपड़े लेकर सेकंड फ्लोर पे आओ। फिर गर्लफ्रेंड यू को किस कर देता है। ये देख के हमारे यू को भी गुस्सा आता है और वो गर्लफ्रेंड को एक थप्पड़ मारता है। फिर गर्लफ्रेंड अपने सीट पे आके बैठता है तो चेन लानी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि तुम्हारे गाल को क्या हुआ। तो यू गर्लफ्रेंड को टोंट मारने लगता है। फिर चेन लानी वहाँ से जाने लगता है तो यू गर्लफ्रेंड से पूछता है तुम्हारा अनोइंग बेबी कहाँ जा रहा है। फिर गर्लफ्रेंड बताता है वो जर्मनी जा रहा है हाफ मंथ की ट्रेनिंग के लिए और जब वो वापस आएगा तो तुम्हें फॉलो करेगा। ये सुनकर यू बोलते हैं ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करती हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग यू और गर्लफ्रेंड को देखते हैं। यू का ऐसा रिएक्शन देखे गर्लफ्रेंड बहुत स्माइल करने लगता है। फिर गर्लफ्रेंड यू को बोलता है मैंने पहले ही फैसला कर लिया था तो तुम अच्छे से वो सब अरेंज कर लेना। फिर वो आगे बोलता है लाइनिंग की बॉडी बहुत कमजोर है तो तुम्हें उसके साथ ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आना है। तुम्हें उसकी प्रति सेंसिटिव होना होगा। उसे कहने मतलब कि तुम्हें उसे प्यार से सब काम सिखाना होगा। फिर गर्लफ्रेंड यू को चेतावनी देता है अगर तुम उस पर चिल्लाए गुस्सा किए तो देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। गर्लफ्रेंड की ऐसी बातें सुनने के बाद यू स्माइल करने लगता है क्योंकि उसको लगा एक मौका मिल गया इस नौकरी से बाहर निकलने का। तो यू स्माइल करते हुए गर्लफ्रेंड से पूछता है क्या तुम मुझे नौकरी से बाहर निकाल दोगे। यू की बातें सुनने के बाद गर्लफ्रेंड बोलता है तुम सिर्फ सपने देखते रहो। ये सुनने के बाद यू को बहुत गुस्सा आता है। फिर गर्लफ्रेंड के पास एक आदमी आता है और गर्लफ्रेंड को मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलाता है। तो गर्लफ्रेंड बोलता है उस आदमी को वेल लेट्स गो। फिर गर्लफ्रेंड उस आदमी के साथ जाने लगता है। उधर ही यू आराम से सीट पर बैठा था। फिर यू के पास एक वेटर आता है और यू को बोलता है सर क्या आप एक गिलास शैंपेन लेना चाहेंगे। फिर यू स्माइल करते हुए बोलता है हाँ और फिर वो एक ड्रिंक का गिलास ले लेता है। फिर यू वो ड्रिंक करने लगता है। फिर यू को याद आता है मैं ड्रिंक नहीं कर सकता मेरे स्टमक प्रॉब्लम की वजह से। हाँ दोस्तों, ये हमने फर्स्ट एपिसोड में ही देख लिया था कि हमारे यू को स्टमक प्रॉब्लम थी। फिर यू उस वेटर को बोलता है क्या यहाँ गर्म पानी मिलेगा। तो वेटर बोलता है यू को थोड़ा देर रुकने के लिए और वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वेटर फिर वापस आता है यू के पास गर्म पानी लेकर। फिर वो वेटर गर्म पानी का गिलास यू को देता है। फिर यू उस गिलास को उस वेटर से ले लेता है और फिर उस गिलास से पानी को पीने लगता है। फिर जैसे ही यू उसको पीता है वो जोर जोर से खांसने लगता है और बोलता है ये तो पहले वाले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइन है। मतलब जो उसने पहले जो वाइन पिया था वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी पर जब उसने ये वाला पिया तो ये बहुत उससे भी स्ट्रॉन्ग निकली। फिर यू के हाथ से वो वाइन का गिलास गिर जाता है। यू अभी भी खांस रहा था और यू के पूरे चेहरे लाल हो चुके थे। उधर ही गर्लफ्रेंड दूर से यू को नोटिस करता है। गर्लफ्रेंड देखता है कि यू अभी भी खांस रहा था और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। फिर गर्लफ्रेंड यू के पास आता है और यू को संभालने लगता है और बोलता है इसे क्या हुआ। फिर गर्लफ्रेंड की नजर उस टेबल पे रखी उस वाइन पे जाता है और जैसे वो उस वाइन को टेस्ट करता है तो चौंक जाता है। ये तो स्ट्रॉन्ग वाइन है, इसने क्यों पिया। हम यू को देखते हैं जो कि अभी भी खांस रहा है। फिर यू की नजर मिस्टर गांव की तरफ जाती है। अब हम मिस्टर गांव को देखते हैं जो कि यू की तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा था और साथ में हम उसी बेटे को देखते हैं जो कि मिस्टर गांव के बाजू में खड़ा था। और इससे पता चलता है कि इस सब के पीछे मिस्टर गांव का हाथ है। और यू भी मिस्टर गांव की तरफ देखता है पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। गर्लफ्रेंड यही सोच रहा था उसने इतनी स्ट्रॉन्ग वाइन क्यों पी। अब हम मिस्टर गांव को देखते हैं जो कि चुपके से वहाँ से जा रहे थे। फिर गर्लफ्रेंड यू से पूछता है क्या तुम ठीक हो। अब हम यू को देखते हैं उसका चेहरा लाल हो चुका है और वो कुछ नहीं बोल रहा है। जब गर्लफ्रेंड यू की तरफ देखता है वो भी कुछ नहीं बोलता। फिर तभी अनाउंस होता है कि ये पार्टी खलास होने वाली है तो प्लीज लास्ट ड्रिंक एंजॉय कीजिए। फिर सभी लोग मिलकर एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं पर जो यू था ना वो पूरी एक बोतल उठा के ड्रिंक करने लगता है। और यू को इस तरह ड्रिंक करते देखकर जो बाकी लोग थे ना वो यू को बोलने लगते हैं असिस्टेंट यू ड्रिंक की जो क्षमता है बहुत अच्छी है। तो दूसरा ताली बजाते बोलते हैं हाँ
वो पानी की तरह वाइन को ड्रिंक करे। उसे कहना मतलब कि वो जैसे ड्रिंक नहीं है, वो पानी है, जिस तरह वो पी रहे हैं, उसे कहना वो मतलब है। फिर यू होस्ट को बोलता है मुझे अपना माइक्रोफोन दो। तो होस्ट बोलता है मिस्टर यू, पर यू कुछ नहीं सुनता और उस होस्ट से माइक्रोफोन को छीन लेता है। फिर वो गाने लगता है। फिर यू बोलता है मैं आप लोगों के लिए गाना गाऊंगा, तो प्लीज तालियां बजाएं। अब हम गुफिन को देखते हैं। यू को ऐसा करते देखे गुफिन को बहुत शर्म आ रहा था, तो वो अपनी आंखें बंद कर देता है। फिर गुफिन यू को बोलता है चलो घर चलते हैं, पर यू मना कर देता है घर जाने से। फिर गुफिन यू को जबरदस्ती अपनी पीठ पे उठाने लगता है, बोलता है चलो चलते हैं। ये कितनी शर्मनाक की बात है। असल में यू जिस तरह की हरकतें कर रहा था, ये देखे जो पार्टी में लोग थे सब हंस रहे थे। फिर गुफिन जो पार्टी में लोग थे उनसे सॉरी बोलता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों को ऐसे जाते देखे लोग उनके बारे में बातें कर लेते हैं, जहाँ पर सोचते हैं मिस्टर गू के लिए कितना हार्ड होता होगा असिस्टेंट यू को संभालने में। फिर यू ड्रंक हालत में गुफिन से बोलता है तुम मुझे कहाँ सेल करने के लिए लेकर जा रहे हो। अब हम देखते हैं गुफिन और यू दोनों पार्टी से बाहर आ चुके हैं। उधर ही यू ड्रंक हालत में बोलते हैं फिर यू दोनों हाथों से गुफिन की गालों को पिंच कर लेता है, खींचने लगता है। तो गुफिन बोलता है इसे रोको, मैं तुम्हें घर लेके जा रहा हूँ। पर हमारा यू ड्रंक हालत में था, उसे कहाँ कुछ फर्क गिरता है। फिर यू ड्रिंक हालत में बढ़ाने लगता है कोई घर नहीं। फिर गुफिन बोलता है वहाँ। फिर यू गुफिन को बोलता है मुझे स्टोरी सुनाओ, और गुफिन बोलता है मुझे कोई स्टोरी नहीं आता सुनाना। पर यू जीत ठान लेता है, बोलता है मुझे स्टोरी सुनाओ, मुझे स्टोरी सुनाओ। फिर गुफिन भी हार मान लेता है। फिर यू को बोलता है चलो बताओ कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हो। फिर यू बोलता है मुझे तुम्हारी स्टोरी सुनना है। फिर वो गुफिन के कान के पास जाता है, बोलता है द स्टोरी ऑफ जंपिंग मी। ये सुनने के बाद गुफिन ब्लश करने लगता है। अब वो मन में सोचता है क्या वो मुझे चिढ़ा रहा है। फिर गुफिन यू को बोलता है चुप रहो। फिर यू गुफिन को फेस को पकड़ता है और अब करते हुए बोलता है तुम कह रहे हो मैं चुप रहूं, तुम होते कौन हो मुझे चुप कराने वाले। फिर गुफिन यू से अपना फेस को छुड़ाते हुए मन में सोचता है वो सच में ड्रिंक इंसान को संभालना बहुत मुश्किल काम है, वो सच में मुझे भी नहीं पहचान रहा है। फिर यू गुफिन की तारीफ करने लगता है और उसकी फेस की भी। यू की ऐसी हरकतें देखे गुफिन को बहुत गुस्सा आता, क्योंकि यू उसके चेहरे को पिंच कर रहा था। फिर यू बोलता है उफ, मुझे तो याद है कि तुम कौन हो। फिर वो आगे बोलता है तुम तो आयरन मैन हो। फिर यू चिल्लाते बोलता है ये ओल्ड किंग गुफिन हमेशा मेरे पे चिल्लाते रहता है। ये सब बातें सुनने के बाद गुफिन को बहुत गुस्सा आने लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर यू बच्चों की तरह हाथ फेंकते हुए चिल्लाते हुए बोलता है तो चार छड़ी लेके आओ और इसे मारो। यू के हरकतों पर गुफिन को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो मन में सोचता है एक बार तुम्हारा नशा उतरने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड इतनी फिनिश करते हो। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। सी यू।